हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज से हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं मैथ स्टेप्स क्लास 4 का बुक। इससे पहले फ्रेंड्स हमने मैथ स्टेप्स क्लास 2 का पूरा बुक खत्म करा दिए हैं और क्लास 3 का फ्रेंड्स अभी यहाँ पर चल रहा है और क्लास 4 हम यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो जो जो यहाँ पर शुरू में अभी जुड़े होंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक्सरसाइज एक इकाई देखें और उसके बाद में बस चलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ना फ्रेंड्स यहाँ पर हम बहुत सारे वीडियो जो में देखे हैं ना कि पहला चैप्टर बहुत सारे लोग देखेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर उसी से ना यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कमते हुए चलिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब आप पढ़ने के लिए सोच ही रहे हैं तो क्यों सिर्फ एक चैप्टर बना करके छोड़ देते हैं, बल्कि आपको जितना बुक है ना, बुक में फ्रेंड्स जितना यहाँ पर चैप्टर दिया गया उन सभी को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हम भी जब वीडियो कोई भी डालना शुरू करते हैं ना तो जब यहाँ पर एक इकाई से शुरू किया है ना तो पूरा लास्ट तक आपको पढ़ाएंगे और आपको भी यहाँ पर पूरा लास्ट तक का पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक इकाई से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। अच्छा फ्रेंड्स देखेंगे, हो सकता है कि आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब कि जैसे एक का बनाए फिर एक का बी बनाएंगे सी बनाएंगे। हम तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियो जो डालते हैं, कभी क्लास 8 का कभी 7 का। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ना प्लेलिस्ट में हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसका प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स ए नंबर में क्या करना है आपको, जैसे कि 7,829 है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जैसे कि आप समझ सकते हैं, हिंदी में अगर बोलें तो यहाँ पर शब्द में आपको दिया गया है, इसको अंक में आपको लिखना है। तो किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जैसे 7,000 है ना तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 7। अच्छा उसके बाद में है 800, तो यहाँ पर लिखेंगे 829, तो 29 किस प्रकार से पढ़ेंगे, 1 10 100 1000, तो हो गया ना 7,829। क्लियर है। अगला है 9,685, तो लिखेंगे 9,685। अगला है 207, तो 207 इस प्रकार से हर ना 3 अंक के बाद कॉमा लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे 207, ये तो हो गया है 8,057, तो 8,000 अच्छा 57 लिखेंगे इस प्रकार से। तो 1 10 100 तो 857 है, लेकिन यहाँ तो 8,000 बोला गया है तो यहाँ पर एक शून्य देंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएगा, हो गया 8,057। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है ना फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स नेम। तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, पढ़ेंगे 1 से 10 से 100 1000, तो लिखेंगे यहाँ पर 9,147 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगला हमारा 8,250 है ना। क्लियर है। अगला है फ्रेंड्स 1 से 10 से 100, यानी कि 998 हो जाएगा, 98। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये वाला डी नंबर का हो जाएगा हमारा 7,400। आप लिख लेंगे ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर बोला गया है ना, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, मतलब कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी हमारा, है ना। उसी प्रकार से फ्रेंड्स बोला गया है राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 9। क्योंकि जब लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 10 जो हमारा 2 अंक की संख्या हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे। अगला है राइट द लार्जेस्ट 2 डिजिट, देखिए 2 डिजिट आएगा ना तो एक बार 9 की जगह पर 2 बार 9। स्मॉलेस्ट यहाँ पर है 2 डिजिट, तो यहाँ पर देखेंगे एक डिजिट में एक बार एक, तो 2 डिजिट में क्या 2 बार एक नहीं, बल्कि यहाँ पर जीरो लगाते जाना है। 3 बार आएगा तो 2 जीरो, 4 बार आएगा तो 1 जीरो कम, इस प्रकार से लगाते हुए चलेंगे। 10 9 के बाद तो 10 ही आता है ना, 2 अंक की संख्या। पचमा में ये बोला गया है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, जैसे 3 है ना तो 1 पर तो 2 शून्य, इस प्रकार से 99 के बाद 100 हो गया ना 3 डिजिट का। अगला है राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो यहाँ पर लार्जेस्ट में तो कुछ भी नहीं करना, जितना डिजिट बोलेगा ना उतना बार 9 दे देंगे। अगला है 6 नंबर बोला गया है राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो बस 4 बार 9। ठीक है, बी नंबर में बोला गया है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर एक पर कितना है देखेंगे, यहाँ पर 2 बोला गया था तो 1 शून्य, 3 बोला गया था तो 2 शून्य, तो जब 4 बोला गया तो 3 शून्य देंगे ना तो 1,000 हमारा आ जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 नंबर में चलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 8 9 10 सभी हम देख लेंगे, है ना। देखेंगे 7 में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स, बोला गया है ना कम्स जस्ट बिफोर 9,000,
तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कम्स जस्ट बिफोर कहने का मतलब ना कि 9000 के पहले क्या आता है, तो पहले यानी कि एक माइनस करना है, तो 9000 में से 1 माइनस करेंगे ना तो 8999 आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोला गया जस्ट आफ्टर, यानी कि 1000 में जस्ट एक यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1001 यानी 1001। इसी नंबर में है कम्स जस्ट बिफोर 9900, तो देखेंगे 9000 का ना आप रहने देंगे और 900 में से 1 माइनस करेंगे ना तो 899 आएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे। बोला गया है ना 1 2 3 4 कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि इसके बाद वाली संख्या क्या आएगी, तो जस्ट एक ऐड कर देंगे तो 1 2 3, अब 4 की जगह पर यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो बताएंगे क्या यहाँ तक कोई परेशानी है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, सभी प्रश्न आसानी से समझ चुके होंगे। यहाँ पर 8 नंबर में बोला गया है ना टिक द नंबर इन विच 8 हैज द ग्रेटेस्ट पैलेस वैल्यू। अच्छा, पैलेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे टिक करना है आपको 8 का ना सबसे बड़ा यहाँ पर स्थानीय मान किसका होगा, तो इसका ना फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप निकालने जाएंगे 8 का स्थानीय मान, तो 8 के बाद 2 अंक है, देखेंगे 8 का स्थानीय मान 8 रहेगा, इसके बाद 1 अंक है तो 80, यहाँ पर निकालेंगे 8 के बाद 2 अंक है तो 800, 8 के बाद भी 2 अंक है तो 800, 8 के बाद फ्रेंड्स 3 अंक है तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा कितना 3 शून्य यानी 8000। तो सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका आया, इसी का ना, तो बस जस्ट इस पर हम टिक मार देंगे। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। 9 नंबर में बोला गया है ना सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 1000 है, 1000 में 10 ऐड करेंगे तो 1010, फिर 10 ऐड करेंगे तो 20, फिर 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, फिर 40, जस्ट उसी प्रकार से 50, 60, 70, 80, है ना। यहाँ पर 2000, यहाँ पर ना 1000 सभी में ऐड हो रहा है, 2 3 4 5 6 है ना, तो 7 8 9 10, जस्ट फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पर सी नंबर में देखेंगे ना तो 1 यहाँ पर है दिया हुआ 1010, फिर ना यहाँ पर 110 हो गया, फिर 210, कहने का मतलब ना 100 अब इस बार ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 के बाद क्या हो जाएगा 310, फिर यहाँ पर देखेंगे 410, फिर उसका 510, फिर 610, 710, 810। क्या कुछ इस प्रकार से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर अगले बढ़ेंगे, यहाँ पर 10 नंबर की ओर बोला गया है ना सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। जैसे यहाँ पर 1000, जस्ट 200 माइनस करेंगे ना तो 800, 200 माइनस करेंगे ना तो 600, इसी प्रकार से 200 फिर से माइनस करेंगे ना तो आ जाएगा यहाँ पर 400। क्लियर है। यहाँ देखेंगे 5 6 2 5, फिर है यहाँ पर 5 5 2 5, जस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं से 100 माइनस हो रहा है 6 5 4, बाकी सब अंक सेम है, तो यहाँ पर कर देंगे 3, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 4, तो 4004 हो जाएगा। 4000 3000 तो 2000, तो फिर से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जस्ट हमने आना है यहाँ पर पेज नंबर 1 का सभी प्रश्न हल कर दिए। अब चलते हैं पेज नंबर 2 पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा पेज नंबर 2। बोला गया है ना राइट द नंबर बिटवीन 3456 और 3466, बीच में कितनी कितनी संख्या है, 56 के बाद आप बोलेंगे तो आ जाएगा 57, फिर उसी प्रकार से आ जाएगा 58, जस्ट फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लिख लेंगे, है ना, 59, फिर उसी प्रकार से आगे लिखेंगे ना तो 60, 60 के बाद क्या आ जाएगा तो 61 62 63 64 65 तक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह शेष नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए 12 नंबर में बोला गया है राइट द नंबर फॉर्म्ड, यहाँ पर बोला गया है राइटिंग द डिजिट्स ऑफ ईच गिवन नंबर इज रिवर्स ऑर्डर। इसको ना फ्रेंड्स रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना है। अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि रिवर्स ऑर्डर मतलब, तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि उल्टा, जैसे कि 1 2 3 4 है ना तो पीछे से शुरू करेंगे 4 3 2 1, यहाँ पर देखेंगे तो 7 8 9 5 है तो आप यहाँ पर से शुरू करेंगे 5 9 8 7, जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर 5 7 7 5, आप कहेंगे कि इसको हमने तो उल्टा ही नहीं लिखा, लिखे हैं पहले 5 फिर 7 फिर 7 फिर 5, है ना। जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तब 5 4 3 2, इन दोनों को भी फ्रेंड्स उसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आपको समझाना है। ठीक है, सब प्रश्न अगर हम ही बता देंगे तो आपको भी तो कुछ करना है ना, सभी तो आपको ही बनाना है। चलिए यहाँ पर ना बोला गया है एक्सपेंड फॉर्म में करना है, किस प्रकार से ना, जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखना है, यहाँ पर 7 है तो 7 लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, 8 है तो 8 लिखना है। तो क्या इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर, नहीं 3 के बाद कितना डिजिट है तो 1 2 3, तो यहाँ पर देंगे 3 बार ऐसे 0, फिर 7 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य, 1 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य, अब 8 के बाद तो कोई अंक ही नहीं क्योंकि ये खुद ही इकाई अंक पर है, तो इस प्रकार से रहने देंगे। अगला 6 है तो 6 के बाद 1 2 3 अंक 3 शून्य, 4 के बाद 2, 5 के बाद 1, 0 है तो 0। ठीक है,
जस्ट फ्रेंड्स ये 2 करेंगे, 9 के बाद 3 शून्य, 0 है तो 0, 7 के बाद एक बार यहाँ पर 6 है तो 70, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना 14 नंबर में बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म ना कुछ भी नहीं है, जस्ट इसको ना ये वाला जो फॉर्म था उसको इस तरह से लिखना है। तो 7 4 3 5 है तो सिंपल 7 4 3 5 लिखेंगे। यहाँ पर 5 1 7 1 लिख देंगे। जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स शुरू वाला अंक देखेंगे, 5 1 7 1 था, 5 1 7 1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 8 3 2 हो जाएगा और लास्ट में 0 1 6 8 8 हो जाएगा। आप लिख देंगे इन दोनों को, हमने आपको बता दिया है। चलिए 15 नंबर और 16 नंबर। 15 नंबर में बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर से आप क्या समझते हैं? असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले ना आप इसको लिखेंगे 1 नंबर सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा इसको लिख लीजिएगा, फिर थोड़ा सा और छोटा इसको और लास्ट में सबसे छोटा इसको लिख लेंगे। आंसर आ गया है। फिर इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, ये तो पहले इसको लिखना है, फिर थोड़ा सा छोटा इसको, फिर और छोटा इसको और लास्ट में सबसे छोटा को लिख लेंगे। तो पहला ए अभी बताया है, सी आप बनाएंगे, है ना। चलिए 16 नंबर बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि फ्रेंड्स बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा आपको अब शुरू याद करना है, तो सबसे छोटा एक है, ये फ्रेंड्स 6 है तो पहले 1 नंबर पर लिखेंगे, फिर इससे थोड़ा सा जस्ट बनाना 96 है तो इसको लिखिएगा, फिर यहाँ पर 420 है तो तीसरे नंबर पर इसको लिखेंगे, चौथे नंबर पर लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 1998 को, जस्ट लास्ट में 5वें नंबर पर लिखेंगे 4789 को, है ना। जस्ट यहाँ पर शुरुआत करेंगे बी नंबर को, तो सबसे पहले लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे यहाँ पर 88, फिर जस्ट लिखेंगे 888, फिर लास्ट में फ्रेंड्स 8088 को लिखेंगे। तो 2 प्रश्न हमने 16 नंबर को भी बताया है, तो आप यहाँ पर सी नंबर बना लेंगे खुद से। ठीक है, अब जस्ट फ्रेंड्स नीचे देखेंगे ना, तब प्रश्न वाला ना यहाँ पर 1 का बी आ चुका है। तो फ्रेंड्स एक दिन में ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं हल कराएंगे, हम यहाँ पर टारगेट लेकर यही चलेंगे कि एक दिन में बस एक चैप्टर यहाँ पर हल करा दिया जाए, चाहे एक्सरसाइज कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स एक दिन में ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। हमें बताने में तो कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ पर एक दिन में 5 एक्सरसाइज खत्म करा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक भी प्रश्न नहीं समझिएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए कम ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर एक का ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सब सही चल रहा है, जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।